हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके का निचोड़। लूसेंट जीके का निचोड़, जो कि लूसेंट बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण लूसेंट जीके का निचोड़ है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम। टाँका दाँत या शोल्डर, कांसा दाँत या शोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टिन और सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आंख को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये था वैलेंटाइन टेरेस्को। ओरिजिनल ऑन स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा मरकरी सल्फाइड का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसको कहते हैं? ये लैक्टोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है नाभिकीय संलयन पर। पहला ग्रह पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ग्रह ना यहाँ पे हो जाएगा पेलाग्रा रोग। तो ये हो जाएगा विटामिन V3 के कारण। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो ये होती है विटामिन D की। भूतारा उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सरसराम तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे पराशरभ तरंगे हो जाएंगे, सरसराम नहीं, पराशरभ तरंगे। अगला कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। और फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएंगे मैडम क्यूरी थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता था? तो ये करता था 12, पहले करता था, बट अब ये संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो ये हुए थे 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी टका। रामायण किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला, जापान की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बचेंद्री पाल। डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगे संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं राज्यसभा को। पंचतंत्र के लेखक हैं, ये हो जाएंगे विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहते हैं पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? ये जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी पुणे के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू।
एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872। तो उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये होता है टेनिस में। भारतीय स्थल सीमा के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय थल सेना के। ये हो जाएंगे जनरल के. एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़ी या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये लगता है पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 8 से 120 mm तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? ये थे तुलसीदास जी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? ये हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये कानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट की एक पारी में सभी विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये हो जाएगा अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये हो जाएगा अपना भारत। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता, पहले कर सकता था 2, तो अब भी नहीं कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये हो जाएगा AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये वर्ष शुरू हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? ये होता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। और अभी पिछली कब हो चुकी? तो ये 2011 में हो चुकी थी। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा क्लेमेंट एटली साहब ये थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। अगला, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट बर्डन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्तमान में इसका नाम बदल के रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये हो जाएगी लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक चित्र शैली है? तो ये हो जाएगी हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो ये हैं 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर सेकेंड। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विशाल से फैलती है? किस वायरस से फैलती है? तो ये हो जाएगी H1N1 वायरस से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को।
भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। ब्रत गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो किसको कहते हैं? गोदावरी को, यह बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है नर्मदा नदी का। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में इसे लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अबुल फजल। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में 1875 में। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहते हैं उदयपुर को। उड़न परी किसको कहा जाता है? तो ये पीटी उषा जी को कहते हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 नवंबर को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये गोविंद सिंह ने की थी। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार पटेल ने। एड्स का पूर्ण विस्तार है? तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा शहनाई से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। चीनमा शब्द किस खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट से। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो ये है गुरु शिखर। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगी सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था इटली के निवासी मार्कोनी ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जेम्स वाट ने। और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा नामक ये अभ्यारण्य कर्नाटक में हो जाएंगी। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्री माव भंडार नायके। तो ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये हो जाएगी नागालैंड की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह है कांस्य युग से। परमाणु बम सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस से। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पाश्चर ने। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये होती है सिनकोना की छाल से। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह है पोटेशियम।
विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी एम्पियर। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये बनाया था कुत्ते को, सबसे पहले पालतू बनाया था। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभी शुतुरमुर्ग, जो कि ये भी पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। और LVW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा क्रिकेट से। संसार का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ATM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसको डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ATM का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगा के आते हैं, यहाँ पर डा की जगह का करके आते हैं, या इंग्लिश में C बना होता है पीछे, ये इंग्लिश में लिखा होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस ऑप्शन को ही आपको लगाना है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ स्थित है? दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में। वायुमंडल की कौन सी पराठा में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? यहाँ पराठा नहीं है, परावैंगनी किरणों से। तो ये हो जाएगी ओजोन की परत परावैंगनी किरणों से बचाती है हमें। तो किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो ये हो जाएंगे -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नील नदी। और अगर सबसे चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई में हो जाएगी, अगर लंबी की बात करें तो नील नदी, और अगर चौड़ी बात करें तो ये हो जाएगी, चलिए आप कमेंट करके बताना सबसे चौड़ी नदी कौन सी है और ये किस देश में स्थित है। अगला है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ये हो जाएंगे ज्योतिबा बसु, पश्चिम बंगाल के ये हो जाएंगे। साला रजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। LPG का पूर्ण रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। और ये कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगी तांबा और टिन की। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सवाई जय सिंह ने। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का। और कमेंट करके बताना कि अपने इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और कितनी एज होने के बाद वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 1 मई को श्रमिक दिवस या लेबर डे, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 14 डिग्री सेल्सियस। प्रथम बौद्ध कौशल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये थी 483 BC राजगृह अजातशत्रु के काल में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी शरीर त्याग करने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुए थे 1969 में, 1969 में। और अगला है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो यह किससे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है।
किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये हो जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 21%। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। बस आपको इतना याद रखना है कि कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676। ब्रॉड गेज यानी जो दोनों पटरियों के बीच की ये जो दूरी होती है ना, ये होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनपुर बिहार में। 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, इसको पाली भाषा में लिखा गया था। अगला है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई थी, किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये लिख लेना आप, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। इसको आप नालो याद रखें, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन बस इतना ही आ रहा है कि पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये थे फाड़नी। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो यह दक्कन का पठार। गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जो गुजरात से लेकर गोवा तक, यानी ऐसे करके यहाँ से जो ये वाला जो है ये यहाँ तक, यहाँ पर गोवा है, तो ये जो है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये हो जाएंगे 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये थे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएंगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 माह तक। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव, सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं, जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह देव बर्मन ने। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो ये 19% पर वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नैनीताल उत्तराखंड। अगला है वर्दी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे गोल्फ से। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये चंदेल के शासकों ने बनवाए थे। गीता गोविंद किसने लिखी? तो ये लिखी थी जयदेव ने। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौहान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। सावर झील किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना थी 1936 में, और हरिहर और बुक्का नामक इन दोनों भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कैंप एंड मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी थी। अगला रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक हैं, रिपब्लिक पुस्तक के, तो कौन हो जाएंगे? प्लेटो। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये 1025 ईसा पूर्व में लूटा था। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की रचना है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो यह लूटा था 1398 में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने की थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद वादक थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी गैस का, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो ये कोलार कर्नाटक में स्थित है, जिसे हम केजीएफ के नाम से जाना जाते हैं। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो ये हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पे बना है और ये कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएंगी 12 अनुसूचियां हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1.3 सेकेंड लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार किस नदी को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। किस देश को कहते हैं? तो ये मिस्र हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये कोलंबस ने की थी, ये 1492 में की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे तबला वादक। और घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जय जवान जय किसान। और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया था। वायुयान की खोज किसने की? तो ये ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो ये रोम को कहते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1947 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियर और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है? तो ये 165 मीटर से अधिक। वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? तो ये हो जाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 8 हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। बांकड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है, पंजाब में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो कौन कौन डालते हैं? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद के सदस्य, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? प्रयागराज को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है, उड़ान। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह है असम से। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, एडम ब्रिज जिसे बोलते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे धर्मवीर सिंह। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ये हो जाएगा चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित भीलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? महानदी पे। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता था? तो क्या कहलाया था? ये धर्मचक्र प्रवर्तन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी करनाल, हरियाणा में।
शांति शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो यह पानीपत के हरियाणा शहर के पानीपत में ये हुए थे। और इन्हीं को बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 1556 में। और तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 में। अगला है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो ये हो जाएगा अरब सागर। पश्चिमी तट बोलें तो यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से मैप ये होता है ऐसे करके ये, तो ये वाला जो है पश्चिमी तट है, यहाँ पे इसे बोलते हैं अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह है फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? तो ये अकबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। पंडित रवि शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा सितार वादक से। कौन कर वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो ये बैरम खां हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध है? तो ये है क्रिकेट से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा सिंह पाटिल। कटक किस राज्य पर बसा है? तो ये महानदी पर बसा है, उड़ीसा पर। हाँ, अगला हो जाएगा कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। LAN का विस्तार यानी पूर्ण रूप है? तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। वाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो ये होते हैं 2 अक्षर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को ये भारत से लौटे थे। अगला है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये म्यांमार बर्मा यहाँ पे भेजा था, म्यांमार में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1773 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? ये हो जाएगा 15 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये है पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये विलियम्स जॉन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद 300 के ए में से रख दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। उत्तरी अक्षांश ये बीच की विषुवत रेखा, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, ये साउथ, तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पे बोला गया है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री ये रेखा है, ये कहलाती है कर्क रेखा। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ हैं, एक जम्मू और एक श्रीनगर।
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये हो जाएगा बैरण बैरण ज्वालामुखी, जो कि बैरण 2 पर अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगी कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगी चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगी क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? ये कहलाई महाविनिष्क्रमण। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की सुविधा कितने वर्ष तक होती है? तो ये 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो एनएच सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो किसे? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पानी का रासायनिक सूत्र? तो ये हो जाएगा H2O। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। समुद्री जल के लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारत का संविधान कितने वर्ष में तैयार हुआ था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्रिएटर ज्वालामुखी छिद्र, जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसका जो मुख होता है, तो उसकी आकृति कैसी होती है? तो उसकी आकृति होती है शंक्वाकार। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर में। ज्वालामुखी किस सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो किस ज्वालामुखी सक्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा किलाऊ। ज्वालामुखी खंडाश्मी क्या होता है? तो ये तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोटोपैक्सी, जो कि कहाँ इक्वाडोर में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रव्यभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाती है मैग्मा। और जैसे ही ये उद्गार होकर ये ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं लावा। तो ये बोलता है, इसको लावा कहते हैं। तो यहाँ पे ये लावा हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर में। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी।
मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्टाम्बोली। फौसा मैग्मा क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एडना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी इटली में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी प्रसिद्ध ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी का। स्टाम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएंगी इटली में। लक्की ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी आइसलैंड में। देव देमबेंद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी ईरान में। अल तुर्क ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी जॉर्जिया में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी इक्वाडोर में। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हो जाएगी जापान में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये तंजानिया में। किस महादेव से होकर कर्क किस महाद्वीप से होकर कर्क और विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से तीनों रेखाएं निकलती हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट विंसन मैशेफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा माउंट कोसियस्को हो जाएगा। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वाल हिमालय के भाग में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर है? तो ये है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? तो सबसे पहले पूर्व में आती है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है? यह है राजस्थान में। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो यह धौला दर्श तथा पीर पंजाल। लिपू लेक दर्रा स्थित है? यह है उत्तराखंड में। लेह जाने वाला रास्ता है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में। 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा पुनः खोला गया था? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है। जोजिला पहाड़ी दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला है बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपिला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में। मोलिंगला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। तो वह जनजाति कौन सी है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो वो हो जाएगी थारू जनजाति। थारू लोगों का निवास है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। संथाल कहाँ निवास करती है? तो यह है पूर्व भारत में निवास करती है। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं? तो भूटिया। बोडो निवासी कहाँ निवास करते हैं? तो ये गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। गारो जनजाति कहाँ है? तो ये मेघालय, असम और मिजोरम में है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम और मिजोरम राज्य में है। दिवाली को शोक के त्यौहार में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये थारू जनजाति हो जाएगी। एक जनजाति जो सरूल त्यौहार मनाती है तो वो है मुंडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगी भील जनजाति।
चेचू, लेप्चा, डफला एवं डफर जनजाति में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है, तो ये चेचू जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कासरकोट केरल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आलू शिमला में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगी देहरादून में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये है बेंगलुरु में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान ये है रांची में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये है धनबाद झारखंड में। प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, तो ये 1992 में शुरू हुआ था। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो ये होती है मीथेन। इटाई टाई रोग किससे संबंधित है, तो ये कार्डिनियम से संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक सघन वाला वन कौन सा है, राज्य कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश। कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषक है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में। जयमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र के नाम क्या हैं, पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय। 24D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी एक दवाई है। ह्यूमेलिन क्या है, तो ये मानव जनित प्रदूषण है। अम्ल वर्षा करने में कौन से तत्व शामिल हैं, तो सोडियम Na और सल्फर S। ये डाई और ट्राई ऑक्साइड्स शामिल हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 सितंबर को। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये ओशलो ने दिया था। पर्यावरण कब मनाते हैं, ये 5 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तो ये किया था डॉल्फिन को। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नैरोबी जो कि केन्या में है, यहाँ पे स्थित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो नाइट्रोजन की। मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, बिजली बरसना और चमकना, हवाओं का चलन किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है, तो ये आयन मंडल से संबंधित है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1971 में ईरान में हुआ था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड के चमोली में। वन विकास विषय है समवर्ती सूची का। वन जो है किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का। उत्परिवर्तन के जनक हैं, तो ये हो जाएंगे डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया, तो ये दामोदर नदी को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया, तो ये 1972 में। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया, तो ये 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधी कानून कब बनाया गया, तो ये 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कानून कब बनाया गया, तो ये 1980 में। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है, तो ये डॉप्सन से मापते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान में देते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी भोपाल में। नीरी संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी देहरादून में। भारत स्टेज क्या है, तो ये पर्यावरण प्रदूषक का मानक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ, तो डिप्लोमिनल। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। केवलादेव पक्षी बिहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में, ये हाथियों के लिए है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह है गुजरात में। कुवैत सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था, तो ये जापान में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है, तो ये मीथेन हो जाएगा। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, तो यह हो जाएगा चीन। विश्व वन्य जीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये शांत घाटी केरल में। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ग्रीन हाउस गैस वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंजाब। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को। स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो ये 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 25 जून 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरुआत की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और अटल पेंशन योजना यह शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 26 मई 2015 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी ये 23 सितंबर 2018 को। और बात करते हैं 1000वां क्वेश्चन की, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे 1000 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर इस वीडियो को आपने सपोर्ट किया तो मैं अगला ही वीडियो और भी लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए आप, सिर्फ और सिर्फ सुनते रहिए, या तो आप प्रूफ हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।